वजीर आजम आपके वोट के साथ बैठता था, कह दो कि वो कुर्सी भी खराब हो गई है, उसके ऊपर भी नैब का एक मुकदमा बना दो। तो जफरवाल के भाइयों, वो नवाज शरीफ की बतौर वजीर आजम गाड़ी के इस्तेमाल का तो तुम नैब को पता चलता है, लेकिन पिछले दौर में जब इमरान खान के पास कोई केपीके का ओहदा नहीं था, कोई सरकारी ओहदा नहीं था, ये रिक्शे की तरह केपीके का हेलीकॉप्टर, गवर्नमेंट का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करता था और बेदर्दी से केपीके के हुकूमत के सारे जो फायदे थे वो ये उठाता था। उसमें तो इमरान खान का कोई कसूर नहीं, नैब को तो वो भी नजर नहीं आता, वो भी नैब का कसूर है ना। और नवाज शरीफ पे गाड़ियों के इस्तेमाल के मुकदमे बनाने वालों, ये भी आप लोगों को मैं बता दूं, अभी ये आपके पैसे पे जो टैक्स का पैसा है, जो आपका खून चूस के आपके बच्चों की रोटी छीन के, निवाला छीन के आप जो टैक्स दे रहे हो ना, उस टैक्स के पैसे पे ये पूरे खानदान को लेके सरकारी खर्च के ऊपर उम्रा करने गया हुआ था। और फिर जो पाकिस्तान के वजीर खारजा हैं, उनको सऊदी अरब से जहाज में, सरकारी जहाज में, अपना जाती जहाज नहीं है, जहांगीर तरीन का जहाज नहीं, जो पाकिस्तानी कौम का जहाज है, उसमें अपने जो वजीर हैं उनको नहीं बिठाया, फॉरेन मिनिस्टर को नहीं बिठाया, क्योंकि जहाज पर इमरान खान के खानदान वालों का और जाती दोस्तों का कब्जा था। और चले नवाज शरीफ के ऊपर मुकदमे बनाने। कौम की है ये आवाज, जीवे मरियम नवाज, कौम तेरे साथ, वो सदा कौम तेरे साथ। भाइयों, इस सब की एक ही वजह है, इस सब नाइंसाफी की एक ही वजह है, और वो वजह ये है कि जब एक शख्स की खातिर, एक लाडले की खातिर पूरे मुल्क के आईन का, पूरे मुल्क के कानून का, पूरे मुल्क के इंसाफ के निजाम के बखिए उधेड़ दिए जाएं, सिर्फ एक शख्स को एहतसाब से बालातर ठहराने के लिए। मानते हो ना ये बात? और भाइयों, ये नालायक आजम खुद ही कहता था ना, जब ये इक्तदार में नहीं आया था, जब ये इक्तदार में नहीं लाया गया था, तो यही कहता था ना कि पाकिस्तान में अमीर के लिए एक कानून है और गरीब के लिए दूसरा। तो जफरवाल के मेरे शेरों, पाकिस्तान में अमीर के लिए एक और गरीब के लिए दूसरा कानून नहीं है। पूरे पाकिस्तान में चाहे गरीब हो या अमीर, सबके लिए एक कानून है और लाडले के लिए दूसरा कानून है। सदा कौम तेरे साथ। जिस इंसान ने धरने दिए, 5 साल हुकूमत को चलने नहीं दिया गया, शटर डाउन हड़तालें की और लॉकडाउन किया, घेराव जलाओ की खुलेआम दावतें दी, पाकिस्तान को बंद करने के नारे लगाए और पुलिस वालों को, वर्दी के अंदर पुलिस वालों को डंडे मार मार के उनकी हड्डियां तोड़ी, आज वो शख्स कानून से बालातर है ना? दुआएं देता है वतन का हर गरीब, दुआएं देता है वतन का हर गरीब, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ। जो शख्स इलेक्शन कमीशन में दूसरों के खिलाफ दरखास्तें देता है और वो दरखास्तें 5 मिनट में सुनी जाती हैं, 5 मिनट में, उसी इलेक्शन कमीशन के पास इमरान खान के खिलाफ, पार्टी, उसकी पार्टी के खिलाफ बहुत बड़े बड़े सबूत पड़े हुए हैं, लेकिन सालों हो गए, किसी में है जुर्रत कि उसके ऊपर मुकदमा बनाए? किसी में है जुर्रत कि लाडले को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करे? है जुर्रत किसी में? बताओ मुझे भाइयों।
जो शख्स इश्तिहारी मुजरिम हो, इमरान खान इश्तिहारी मुजरिम था, पता है ना, था ना। इश्तिहारी मुजरिम होते हुए मुल्क के मुंतखब वजीर आजम के खिलाफ दरखास्तें लेके अदालत में जाता था। इश्तिहारी होते हुए तारीखों पर जाता था, जजेस पे प्रेशर डालने के लिए वहां खड़ा होता था। किसी में इतनी जुर्रत थी कि उस इश्तिहारी को पे गिरफ्त डाले, उस इश्तिहारी पे हाथ डाले? बताओ, किसी में इतनी जुर्रत थी? अब निकलेंगे, सब निकलेंगे, अब निकलेंगे इन गलियों में। 300 कनालों के घर में रहता है भाइयों। कितने कनाल के घर में रहता है? 300 कनाल के घर में रहता है और 1 लाख रुपया टैक्स देता है। 1 लाख। और अवाम को कहता है जो पहले ही पैदा होते टैक्स देते आ रहे हैं और उनके जो हर चीज पे टैक्स लगता है, उनके बच्चों के दूध पे भी टैक्स लग गया है, उनको कहता है टैक्स दो, और खुद 300 कनाल के घर में रहता है और 1 लाख रुपया टैक्स देता है। 1 लाख। सब निकलेंगे, अब निकलेंगे इन गलियों में, बाजारों में। मगर किसी एफबीआर में, किसी आइन में, किसी कानून में, किसी अदालत में इतनी जुर्रत है कि उसको कटहरे में खड़ा करे? उसका घर बनीगाल, पता है ना, बनीगाला का घर बगैर एनओसी के बना है। किसी में जुर्रत है कि उसका घर गिराए? हाँ, घर गिरते जरूर हैं। वो आप जैसे जिन लोगों का कोई सुनवाई नहीं है, छोटा आदमी, बेचारा गरीब आदमी जो दिहाड़ीदार है, उसके घर भी मसमार होते हैं, उसके ठेले भी हटाए जाते हैं, उसकी दुकानें भी गिराई जाती हैं। और भाइयों, जफरवाल की बहनों, भाइयों, जिस इंसान ने कभी कोई कारोबार ना किया हो, जिस इंसान ने कभी अपने हाथ से कमा के ना खाया हो, जिस इंसान के खानदान ने कभी कारोबार ना किया हो, नवाज शरीफ का वालिद तो अल्लाह ताला के फजलो करम से एक अरबपति आदमी था, वली आदमी था। उसका बेटा है नवाज शरीफ, जिस पे तुमने अपने असासों से, अपने मीन से ज्यादा एसेट्स का मुकदमा बना रखा है। लेकिन वो शख्स इमरान खान, जिसने कभी कोई कारोबार नहीं किया, जिसने कभी कोई नौकरी नहीं की, जिसके खानदान ने कभी कारोबार नहीं किया, क्या नैब में इतनी जुर्रत है कि इमरान खान के ऊपर अपनी आमदनी से जायद असासे रखने का मुकदमा बनाए? क्या है जुर्रत उसमें इतनी? इन गलियों में, बाजारों में, पुकारेंगे, ललकारेंगे, मिल्लत को हम जगाएंगे, इस ज़मीर फिरोशों को, जो नुमा गंदम फिरोशों को। और जफरवाल के भाइयों, ऐसे इंसान की इतनी जुर्रत कि एक साफ और शफाफ किरदार रखने वाले जज के खिलाफ रेफरेंस बना के उसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजे है। देखो जरा जुर्रत, देखो इस आदमी की। उसकी वजह यह है कि इसको हमेशा पीछे से छुप के वार करने की आदत है। ये सामने नहीं आता, डरपोक है, डरपोक के आजम है, पीछे से छुप के वार करता है। अपने चुन चुन के अपने मुखालिफों को मैदान से गायब करवाता है, उठवाता है और कहता है नैब ने किया है। फिर जिस जज से उसको अंदेशा भी हो कि वो जज आईन और इंसाफ और कानून का परचम बुलंद करेगा, उससे इमरान को खतरा है, तो पीछे से छुप के सदर के जरिए उसके खिलाफ रेफरेंस भेजता है। भाई इतनी जुर्रत है तो सामने आओ, कहो कि मैंने भेजा है, कहो कि नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमे मैंने बनाए हैं, कहो कि शहबाज शरीफ के खिलाफ मुकदमे मैंने बनाए हैं।
तुमने बनाए या तुमने साजिश करके बनाए, बात तो एक ही है ना, एक ही है ना। हाजी को सुनाना और फिर डरपोक इतना मेरे भाइयों, डरपोक इतना कि पेमरा के जरिए टीवी चैनल्स को, मीडिया को ये हदायत जारी कर दी गई कि काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस दाखिल किया है उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, कोई बात नहीं करेगा, जो करेगा उसको सजा मिलेगी। अगर इतना ही अच्छा काम किया था तो इतना छुप छुप के करने की क्या जरूरत है। और फिर उसका इतलाक ऐसे होता है कि रेफरेंस के हक में तो जितनी बातें भी होती हैं सब टीवी पे आ जाती हैं, लेकिन रेफरेंस के खिलाफ जो बात हो उसको सेंसर कर दिया जाता है। तो मीडिया वाले मेरे भाई और बहन के साथ भी मेरी दिली हमदर्दियां हैं, उनको भी आज तब्दीली नजर आ गई होगी ना। और भाइयों, ये मुकद्दमों से किसको डराते हो? नवाज शरीफ को डराते हो, जो 2 दफा उम्र कैद की सजा भुगत चुका, जो मुशर्रफ के दौर में 14 महीने अटक किले की कैद काट चुका, जो 7 साल की अपने वतन से दूरी, आप सबसे दूरी बर्दाश्त कर चुका, जो अपनी बीमार बीवी को, जो मौत की कश्मकश में मुब्तला थी, उसको छोड़ के अपनी बेटी का हाथ पकड़ के आया और जेल चला गया। आज भी 70 साल की उम्र में दिल की बीमारी के साथ वो शख्स आज भी कोट लखपत जेल में बंद है। लेकिन मेरे भाइयों, याद रखना, मियां नवाज शरीफ इकामा जैसे मजाक पे सजा नहीं भुगत रहा, वो सजा भुगत रहा है पाकिस्तान को अपने पांव पे खड़ा करने की। वो सजा भुगत रहा है आप लोगों के लिए सदाए हक बुलंद करने की, और वो झुक नहीं रहा। ये एनआरओ की बात करते रहते हो ना, एक तो तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है एनआरओ की, चंद दिनों में तुम खुद एनआरओ मांगते फिरोगे। जफर